नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। मुद्दा है आज का हिसार लोकसभा सीट बीजेपी के लिए बन गई सरदर्द। हिसार लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सरदर्द क्यों बन गई है, यह जानने के लिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और पूरा वीडियो देखना चाहिए। आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ऑल करके, ताकि जब भी कोई वीडियो हम YouTube पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे परख सकें, देख सकें। खैर चलिए, अब चलते हैं हिसार लोकसभा सीट पर। हिसार लोकसभा सीट के सिटिंग MP फिलहाल बीजेपी के ही बृजेंद्र सिंह हैं, लेकिन बृजेंद्र सिंह और उनके पिता श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और भाजपा में आने से पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, उनमें अब जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर बीजेपी के साथ सियासी तौर पे मतभेद चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी हाईकमान इस बार हिसार लोकसभा सीट से क्या फिर से बृजेंद्र सिंह को टिकट देगी। इस बीच हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी हिसार सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का इशारा दे दिया है और उन्होंने जेजेपी पे भी कटाक्ष कसते हुए कहा है कि जेजेपी की चाबी से न तो कोई खजाना खुला है और राजस्थान में जेजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहाँ पर विधानसभा चुनाव में जेजेपी के सभी उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, इस बीच कुलदीप बिश्नोई, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, वो भी हिसार लोकसभा सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नजर आते हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी जहां कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उस वक्त बृजेंद्र सिंह ने जहां कुलदीप बिश्नोई को पटखनी दी, वहीं दुष्यंत चौटाला को भी पराजित का मुंह देखना पड़ा। और इस बीच यह भी चर्चा है कि हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपनी कमर पूरी तरह से कसे हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या रणजीत सिंह बीजेपी की टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से तो उन्होंने किनारा पिछले विधानसभा चुनाव में ही कर लिया था, क्योंकि कांग्रेस ने उनको रानिया विधानसभा सीट से टिकट नहीं दी थी। इसलिए उन्होंने रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और वो जीत गए।
जीतने के बाद वो हरियाणा के मंत्रिमंडल में बिजली मंत्री भी बन गए। अब वो चाहते हैं कि हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें। तो ये था फिलहाल हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट के दावेदार। अब देखना यह है कि बीजेपी हाईकमान किसे चुनाव मैदान में टिकट देकर उतारती है। फिलहाल बीजेपी हाईकमान के लिए हिसार लोकसभा सीट निसंदेह एक सरदर्द बनी हुई है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अभी भी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों और परिचितों को शेयर भी कीजिए। सर्दी का सितम बहुत ज़्यादा है। फिलहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।